हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 8 और जिसमें मैं बताने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। बेटा हर एक एक्सिस के अबाउट, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो अबाउट द डायमीटर हो, किसी भी एक्सिस के थ्रू हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए कहां पे है। सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से कितना है, बस। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के बारे में। बस इन तीन चीजों का मेन हमें ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बेटा मतलब समझते हैं इसका क्या है। वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग निकालो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास रिंग है, ये वैसे डिस्क है, बट हाँ रिंग और डिस्क में ये फर्क होता है बेटा। ये जो डिस्क होती है, डिस्क बेटा अंदर से पूरी फील्ड होती है और जो रिंग होती है उसमें सिर्फ बाउंड्रीज होती हैं, बस अंदर से पूरी होलो होती है। इतना फर्क है डिस्क और रिंग में। हाँ तो मैं ये बता रहा था, ये देखो ये बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? अबाउट एन एक्सिस सेंटर से पास कर रही है बट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो अगर मैं इसके थ्रू निकालना चाहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यही इसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, यहां पे मैंने एक डिस्क ली, नाउ दिस इज सॉरी मैंने एक रिंग ली। ये हमारे पास रिंग है और रिंग की थिकनेस बहुत पतली होती है और हम नेग्लिजिबल करते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने एक एक्सिस के मतलब एक्सिस पास करी थ्रू दी सेंटर। तो मैं सेंटर से एक्सिस पास करता हूं तो कुछ ऐसे जाएगी, एग्जैक्ट ऐसे जाएगी। तो मैं इसको एक्स वाई मार्क कर लेता हूं। मैं क्या करूंगा बेटा, इतना से एक एलिमेंटल पार्ट ले लूंगा। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड डी एक्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एलिमेंटल पार्ट ऑफ द रिंग। तो रिंग का मैंने एलिमेंटल पार्ट लिया बेटा। एलिमेंटल पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाता है। नाउ एंड दिस इज डिस्टेंस आर अपार्ट, जो कि आर डिस्टेंस अपार्ट लिया है मैंने। नाउ अगर मैं देखो दो चार चीजें देखूं इसकी, सबसे पहले देखूंगा मैं यहां पे बेटा लेंथ ऑफ द रिंग। लेंथ ऑफ द रिंग, तो लेंथ ऑफ द रिंग बच्चा बता सकता है इसका। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और यही लेंथ होगी। देखो ये रिंग अगर मैं इसको तोड़ दूं लंबी सी बन जाएगी, और लंबी सी करूंगा तो मतलब बेसिकली क्या है, सरकमफ्रेंस है। नो, अगर मैं इसका मास लूं तो मास पर यूनिट लेंथ। देखो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट लेंथ का मास कितना है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर पूरी की पूरी लेंथ है 2 पाई आर और उसका मास कितना है m, तो 1 का कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ। ये यूनिट लेंथ का है बेटा, ये यूनिट लेंथ का है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ हमारे पास, m अपॉन 2 पाई आर। ये आ गया हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ। अब निकालेंगे हम मास इस वाले पार्ट का, सिर्फ इस वाले dx का। नो मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट। अगर मैं एलिमेंटल पार्ट का मास निकालूंगा तो देखो m अपॉन 2 पाई आर, ये मास है मेरा एक यूनिट लेंथ का, और इसमें मैंने dx मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसका आ गया मेरा, सिर्फ इतने पार्ट का। ये किसका है, पूरी की पूरी का, मतलब ये जो 2 पाई आर है ये पूरी लेंथ है। m क्या है, m पूरे का मास है। मैंने 1 यूनिट लेंथ के लिए निकाला तो मैंने क्या कर दिया, टोटल मास को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस मास इज कॉल्ड यूनिट मास। तो मैंने क्या किया, इसको अब एलिमेंटल पार्ट के लिए निकालना है, तो वो जो एलिमेंटल का पार्ट है, सिर्फ एलिमेंटल की लेंथ है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, यूनिट लेंथ का जो मास है उसके साथ। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ध्यान देंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx
थ्रू एक्स वाई। तो एक्स वाई के मूवमेंट निकालने, देखो एक्स वाई क्या बता रहा है, बेसिकली एक्सिस है, इसके आसपास वो रिंग रोटेट कर रही है, ये देखो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अगर इस पॉइंट पे निकालना हुआ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं बोल सकता हूं आई इज इक्वल टू या डी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ना ये जो एम है ये मास किसका आएगा हमारा, इसका। तो एम जो मास है यहां पे आ गया हमारे पास 2 पाई आर इनटू dx। ये किसका मास आया, सिर्फ इतने से पार्ट का। मैंने क्या किया, इसके अंदर डिस्टेंस r स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिंपल सा फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर। एम क्या है मेरे पास, मास ऑफ दिस पार्ट, आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड दैट पॉइंट जहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये सेंटर था, ये डिस्टेंस आर आया, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर तो बेटा डी आई इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेके आई तक, और यहां जो इंटीग्रेट होगा, क्या इंटीग्रेट होगा, ध्यान देना, ये dx को मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो dx यहां dx इतना है, dx और सारे dx को मिला के कितना हुआ 2 पाई r। तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया m अपॉन 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, और इसको dx को इंटीग्रेट किया मैंने 0 से लेके 2 पाई r तक। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान देना बेटा, इसका क्या हुआ, सिंपल I इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर इंटू यहां पे मेरे पास आ गया 2 पाई r। अगर मैं यहां पे अगर कटिंग करूंगा, देखो ध्यान से, ये मेरे पास पूरा का पूरा गया, ये मेरा पूरा गया, तो मेरे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, बेटा यहां पासिंग लगा लो, तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये आ गया हमारे पास, ये वाला टाइप आ गया। देखो अब ये तो बेटा इसके थ्रू है, एक्स वाई के थ्रू, तो मैं यहां पे एक्स वाई लिख दूं सो दैट हमें पता लगता रहे कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल रहे हैं। अब देखते हैं अलग टाइप का। देखो अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना हो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा इसको मैं नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। मैं पहले ही बोलता हूं कॉपी लेके बैठा करो तभी समझ आएगा, नहीं तो बेटा यूट्यूब पे हजारों लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तुम देख सकते हो, हर एक कोई भी लेक्चर देख लो। बट अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो डेफिनेटली तुम्हें नहीं समझने वाला। कॉपी पेन लेके बैठो, जो कराया जाता है उसको साथ साथ रिपीट करो, वो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा देर तक उसे रिटेन कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, तुम लोग देखते हो और देखने के बाद फिर थोड़ी देर याद रहता है, और इसके बाद फिर जब बाद में लिखना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें पता नहीं होता क्या लिखना है। बिकॉज क्या होता है, ये मसल माइंड कोऑर्डिनेशन, इसे बोलते हैं मसल माइंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमारे दिमाग में कुछ चीज है और मैंने अपने हाथ को करवाया, किसी भी मसल को करवाया, तो हुआ क्या, बेसिकली मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बन गया। अगर तुम कहीं से भी निकल रहे हो, सपोज करो सिंपल है, स्टेयर से तुम घर की उतरते हो, तो अगर स्टेयर से घर की उतर रहे हो तो जब तुम पहली बार उतरोगे ना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तुम डेली उतरते हो, तुम्हें पता है, तुम मोबाइल पकड़ते हो हाथ में, चैटिंग करते हुए जाते हो और ऐसे ऐसे उतर जाते हो, आंख बंद करके उतर जाओगे तुम नीचे। क्यों, तुम्हारे मसल को पता है कितना वेट कहां पे रखना है। अगर कोई स्टेयर टूटी भी है तो तुम्हें पता है वहां पे कितना वेट रखना है। तो होता क्या, इसे कहते हैं मसल माइंड कोऑर्डिनेशन। मसल को पता होता है, दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे हाथों के मसल को पता होगा कि इसके बाद क्या लिखना है और इसके बाद कैसे लिखना है। तो वो कैलकुलेशन दिमाग से ना होके हमारे मसल के थ्रू भी होगी। तो बेटा ध्यान रखा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, बेशक लिख के कभी उसको दोबारा देखो मत, बट पहले से ज्यादा रिटेन करना सीख पाओगे। और ऐसे मत लिखा करो, डी आई लिख लिया, डी आई डी आई डी आई, यहां से देखा डी आई, ठीक है, एम एम नहीं, पूरी लाइन को रिटेन किया करो दिमाग के अंदर। मैंने क्या किया, डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई आर डी एक्स, ये मास आ गया इंटू आर स्क्वायर, पूरे को लिखो। इन केस अगर भूल जाते हो तो देख लो, एक बार हिंट ले लो। बेटा तुम पॉज कर सकते हो, मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तो होगा क्या, बेसिकली पूरी की पूरी लाइन को रिटेन करो। और मैं सिर्फ इसी में नहीं कह रहा हूं, फिजिक्स में कोई भी सब्जेक्ट करते हो तुम, और अगर लिख लिख के प्रैक्टिस भी करते हो तो कोशिश किया करो कि वहां से मतलब पूरी पूरी लाइन को रिटेन करो और लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, पहले तुम 3 वर्ड रिटेन कर पाओगे, फिर 4 वर्ड रिटेन कर पाओगे, फिर 5 वर्ड, एक टाइम ऐसा आएगा पूरी पूरी लाइन को रिटेन कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा तो डेफिनेटली तुम पूरा पूरा पैराग्राफ राइट कर पाओगे, बिल्कुल एकदम मेमोराइज करके। तो कोशिश क्या करो बेटा, कैसे क्या करो। एनीवेज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, अभी क्या किया हमने, सेंटर से निकाला। अब मैं देखो
कंपैरिजन करवाता रहूंगा और अलग तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाता रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब हम निकालने वाले हैं, इसको साइड रख लेते हैं बेटा। हम यहां पे लिख लेते हैं इसे आई एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसको दिमाग में बसा लो अभी साथ के साथ। अब हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, डायमीटर के थ्रू निकालने वाला हूं। अब बेटा मेरे पास, मुझे पता है रिंग है, अब मैं दोबारा डबल रिंग नहीं बना रहा, सिंगल से काम चला लो। अब हमें पता है बेटा जो सेंटर से पास कर रहा था वो ऐसे पास कर रहा था, ये पास कर रहा था, ये हमारे पास x था, ये हमारे पास y था। अब मैंने क्या किया, यहां पे 2 डायमीटर ले लिए, ये सेंटर है बेटा, तो 2 डायमीटर लिए। मार्कर कहां है मेरा, ये रहा। मैंने यहां पे 2 डायमीटर लिए, एक डायमीटर ये रहा, सेंटर से पास कर रहा था, और एक डायमीटर ये रहा। तो इसे मैंने मार्क किया AB एंड इसको मार्क किया CD। और ऑब्वियस है ये 2 डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की थी, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये कहती है। नाउ एक्स वाई दे आर बोथ लाई एट द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे होगा, जो z था वो था परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो हमारे पास क्या आएगा, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी। एंड हमें पता है कि चाहे मैं इसके थ्रू निकालूं चाहे मैं इसके थ्रू निकालूं, मतलब ये है कि ये बेटा ये रही, चाहे मैं इसको, देखो ये डायमीटर है, चाहे मैं इसको ऐसे रोटेट करवा लूं, चाहे मैं फोल्ड करके ऐसे सीडी के साथ, ये रोटेट सेम मोमेंट मिलेगी मेरे को। तो सेम मोमेंट मिलने की वजह से मैंने क्या किया, यहां पे आई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई ए बी कर लिया, क्योंकि मेरे को ए बी के थ्रू निकालना है। सीडी के थ्रू भी सेम आएगा, क्यों, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो ए बी का आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सीडी का आएगा। नो एक्स वाई का हमें पता है क्या था, एम आर स्क्वायर, ये तो याद हो ही गया होगा। तो यहां पर मैंने किया बेटा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 2 आई ए बी, ये नीचे गया, एंड आई ए बी जो हमारे पास आया वो आया 1/2 एम आर स्क्वायर, या फिर एम आर स्क्वायर बाय 2, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां पे हाफ एम आर स्क्वायर। अब ए बी के थ्रू भी यही आएगा, और अगर मैं आई सी डी के इक्वल निकालूं तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, दोनों की सिमेट्री सेम होगी। तो ये आ गया। अब ये क्या था हमारे पास, ये बेटा हमारे पास बी पार्ट था। इसमें क्या किया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एनी डायमीटर पैरेलल टू द प्लेन। क्लियर है। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या करने वाला हूं, इसी के टेंजेंट पे निकालने वाला हूं। ध्यान देना, अब देखो बोर्ड मेरे पास है छोटा, तो इसे मुझे इरेज कर करके समझाना पड़ेगा। और हां, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं भूलना, क्योंकि अगर ये भूल गए तो फिर सब कुछ भूल जाओगे और कुछ निकलेगा नहीं, चाहे तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद हो चाहे ना याद हो, डजंट मैटर। तो सी आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू द रिंग पैरेलल टू द प्लेन। बेटा समझने वाली बात है, देखो समझने वाली बात है, अगेन फिर मैं कहूंगा कि समझने वाली बात है। देखो ये मेरे पास था पहला वाला केस, ये मेरे पास था दूसरा वाला केस। अब क्या हो रहा है, मैंने निकालना है इसके एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के, तो ये एक्सिस अब आगे टेंजेंट ये रही, और ये क्या करेगा, पैरेलल है। एक तो ऐसे हो सकता है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ये भी बताऊंगा, इसके बाद ये भी बताऊंगा। तो अब क्या है, ये रहा हमारे पास, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। देखो जैसे हम पंखा घुमाते हैं ना, ये हम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा बेटा, एक फैन होता है जो ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गर्मी है तो पंखे का काम कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, इसको फ्री टू रोटेट करवाऊं, तो ऐसे रोटेट करेगा फैन, जैसे वो हाथ वाले पंखे होते हैं ना, ऐसे रोटेट करते हैं वैसे। तो वो क्या करता है, टेंजेंट के थ्रू रोटेट करता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, समझते हैं। देखो नाउ दिस इज आ रिंग, ये मेरे पास की बेटा सेंटर से, बेटा अलग अलग मार्कर यूज करके समझा रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि ज्यादा समझ आए।
वीडियो बनाने में मेहनत लगती है ना। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन जो मैं निकालने वाला हूं वो क्या निकालने वाला हूं वो भी समझते हैं। तो मैंने यहां पे ए बी और सी डी ले लिया एज प्रीवियस केस, तो सी डी आ गया। अब इसी के पैरेलल मैंने एक एक्सिस ले ली। अब बेटा ध्यान रखना मैं क्या बोलने वाला हूं, ये मेरे पास एक्स डैश है, ये मेरे पास वाई डैश है। ये वाली जो एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, इसके पैरेलल डिस्क के, जो डिस्क है हमारे पास, जैसे ये रिंग है, सॉरी हाथ में डिस्क है मेरे, लेकिन एग्जांपल में करवा मैं रिंग रहा हूं। वाओ देखो हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सिस तुम्हारी ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे। ध्यान रखना, भूलना नहीं, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, देखो मैं पहले इरेज कर दूं, थोड़ी जगह खाली कर लूं ताकि हम साफ सुथरा और बड़ा बड़ा लिख पाए, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि सर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। देखो तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब तुम्हें पता है बेटा रेडियस कितनी है, आर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि आई एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट के थ्रू, मैं टेंजेंट को यहां पे टी भी लिख सकता हूं, और मैं टी ही लिखने वाला हूं, आई टी, बट फिर टेंजेंट को हम चलो आई टी लिखते हैं। आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो मेरे पास क्या है बेटा, मैं इसको, ये जो डायमीटर है, चाहे मैं देखो ये डायमीटर ले लूं, अगर मान लेते हैं मैं ये एक्सिस ना लेके यहां पे अगर डायमीटर ले लूं, वो भी ले सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बेटा मैं यहां से निकालूं, देखो चाहे मैं ए बी के थ्रू निकालूं, चाहे मैं सी डी के थ्रू निकालूं, और चाहे मैं पी क्यू ले लूं, पी क्यू के थ्रू निकाल दूं, सब कुछ सेम है। क्यों, क्योंकि सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा क्या आया, आई टेंजेंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से अगर मैं निकालूंगा तो कितना है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये वो सेंटर ऑफ मास नहीं है जो मैंने पहले केस में करवाया था। कैसे करवाया था, बार बार उठानी पड़ती है रिंग। एक तो ये था हमारे पास, ये था, बट ये नहीं है, ये वाला केस है, क्योंकि पैरेलल एक्सिस ऐसे लगेगी, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं ये एक्सिस लगाऊंगा और दूसरी एक्सिस में यहां पे कर दूं ऐसे, देखो दीज आर परपेंडिकुलर, बहुत फर्क आ गया दोनों में। अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, देखो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे, तो एक्सिस क्या लूंगा मैं, ये वाली, और इस एक्सिस के थ्रू मेरे पास क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा आई ए बी, और ये कितना आया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आई आ गया मेरे पास टेंजेंट, लेकिन पैरेलल टू द प्लेन आया है, भूलना नहीं है, किसके थ्रू आया, पैरेलल टू द प्लेन। कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन बता रहा हूं बेटा, कंफ्यूज हुए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो फिर लिखोगे कैसे, और लिखोगे नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे करोगे और नंबर कैसे लाओगे। देखो ये वाला हो गया केस। अब नेक्स्ट केस करते हैं, मैं डी पार्ट लिख लूं क्योंकि मैं सी पार्ट करवा चुका हूं। अब क्या कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट टू द रिंग, टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सारी चीज अजम्पशन, सारी चीज अज्यूम करने वाली है बेटा। अगर तुम दिमाग में सिनेरियो नहीं क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली ये समझ नहीं आने वाला है। तो ये बेटा परपेंडिकुलर दे रखा है जो सेंटर से पास कर रहा है, ये एक्सिस अब ये। अब क्या होगा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा और प्रोडक्ट लूंगा मास और ये वाले डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच में जो ये वाला केस है, देखो ये दिख रहा है, ये वाला केस। तो चलो करते हैं। पेन की रखा है मैंने हाथ में, इसकी भी डायग्राम्स बता दूं। देखो 3 मार्कर हो गए, कंफ्यूज गया हूं। ये मेरे पास है रिंग और मैं निकालने वाला हूं टेंजेंट के थ्रू। अगेन बेटा एक्स डबल डैश वाई डबल डैश।
अगर इसकी बात करें तो सेंटर से पास कर रहा है और मैं यहां पर डायमीटर नहीं लेने वाला, जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब बनता है, बट ये लेने वाला हूं डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये x है, ये y है। अब क्या दोनों पैरेलल है, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करेगी, वही सेम, I टेंजेंट डैश कर दो इसको। मैं एक काम भी तो कर सकता हूं बेटा, लेकिन हाँ ये पैरेलल टू द प्लेन है तो t पैरेलल कर दूं, और यहां पे t परपेंडिकुलर है तो मैं t परपेंडिकुलर कर दूं। देखो नोटेशन है, जैसी मर्जी लो, अगेन बता रहा हूं बेटा, कंसेप्चुअल स्टडी करा करो, खुद के वेरिएबल्स बना लो, टीचर कभी भी मना नहीं करेगा। और टीचर क्या बेटा, कोई मना नहीं करेगा। तो I सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर। ना I सेंटर ऑफ मास 20 से निकाला तो क्या आया, mr स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। ये क्या है, I टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बेटा जो तुम निकालते हो ना, ये जो डिनोट किया है, इससे पता लगना चाहिए क्या है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, T टेंजेंट एंड दिस साइन इज डिनोट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इजी। ये सारे के सारे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो मैंने क्या बताया, एक मैंने करवाया था बेटा I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू mr स्क्वायर, एक करवाया था मैंने डायमीटर के थ्रू, मतलब मैंने ए बी लिया था उसे, तो ये करवाया था। इसका क्या था हमारे पास, हाफ mr स्क्वायर। फिर मैंने नेक्स्ट करवाया था तुम्हें कि I टेंजेंट पर पैरेलल, तो इस केस में कितना आया था 3/2 mr स्क्वायर। और एक करवाया मैंने I टेंजेंट परपेंडिकुलर विच इज 2 mr स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आज कवर करवाए थे। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी हो या रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी हो, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन बेटा अपनी अपनी होती है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स में हम इंग्लिश तो देखते नहीं है, तो मैं अब क्या करवाने वाला हूं, मैं अब रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। समटाइम्स एरर होता है और वीडियो नहीं बनती। तो रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या करना है, सिंपल, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, बस इतना से याद रखना है। इतनी सी चीज याद रखोगे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने करा बेटा, हम हर एक की रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे। पहले केस में I सेंटर ऑफ मास है तो I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इसके इक्वेट कर दो तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर, m से m कटा एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट r, नहीं r कट जाएगा तो हमारे पास आया ओनली r के इक्वल। तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसके इक्वल आया, रेडियस ऑफ द रिंग के। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर mk स्क्वायर। तो अब क्या किया मैंने, m से m कटा, ये दोनों तो कट गए, ये अंडर रूट आ गया, तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2। नाउ व्हाट अबाउट केस 3, तो केस 3 पे चलते हैं। केस 3 पे 3/2 था तो 3/2 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर। अगेन ये भी कटा तो क्या आया हमारे पास, k इज इक्वल टू r सेम आया अपॉन, नहीं अंडर रूट 3/2 और r बाहर आ गया। मैंने क्या किया, यहां से स्क्वायर हटाया, यहां अंडर रूट लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। r बाहर आ गया अंडर रूट से और ये अंदर ही रहा। तो फोर्थ पे आगे बेटा हम यहां पे, तो 2mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर। m से m कटा, ओ मैंने 2 काट दिया गलती से बेटा स्पीड की वजह से। k इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r। दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए भी आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने के बाद तुम्हारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ लेगा। ये उस केस में जब सीबीएसई की बात करें। अगर बात करें बेटा कंपटीशन की, कंपटीशन में सिंपल पूछने वाला है कि रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द प्लेन होगा एंड अबाउट द डायमीटर होगा, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। उस केस में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा होगा, बोलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ। तो सिंपल क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल करना है, और दोनों में अगर बात करें तो वहां से हमें पर रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा। सिर्फ इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये था हमारे पास पूरा टॉपिक, हर एक चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के बारे में। नेक्स्ट लेके आऊंगा बेटा यूनिफॉर्म
जो डिस्क होती है, जैसे डिस्क है ना, ये डिस्क है बेटा, और रिंग क्या है, इसको बीच में से काट दो, ये जो बाउंड्री छोड़ो, ये रिंग बन गई। तो ये था पूरा कंसेप्ट रिंग का। फिर लेके आता हूं डिस्क का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।